ये जो कहानी आज हम देखने वाले हैं ना, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये सीधे एक दर्शक तनीषा की तरफ से आई है। ये उनके अपने परिवार की आप बीती है, एक ऐसा खौफ जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। जरा सोचकर देखिए, आप एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर एक नए घर में कदम रखते हैं और आपको पता चलता है कि वहां पहले से कोई है, कोई जिसे आप देख भी नहीं सकते। और ये थे तनीषा की माँ के पहले शब्द। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बस इतना सा एहसास। और यही वो पहली दस्तक थी उस खौफ की जो उनकी जिंदगी में दाखिल होने वाला था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें एक प्रेम कहानी में हैं। तनीषा के माता पिता वो फेसबुक पर मिले थे, प्यार हुआ और उन्होंने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। अब इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें सब कुछ छोड़कर अकेले एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। तो जाहिर है, जब परिवार का साथ नहीं था तो वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने बनारस के बाहर एक ऐसी जगह फ्लैट लिया जो काफी सुनसान थी, और बस यहीं से उनकी असली मुश्किलें शुरू हो गईं। तो अब आते हैं उस रात पर, उस पहली खौफनाक घटना पर। उन्हें उस नए फ्लैट में आए हुए मुश्किल से 1.5 हफ्ता ही हुआ था। एक शांत शाम थी और उन्हें क्या पता था कि ये शांति अब टूटने वाली है। घर में एकदम सन्नाटा था और तभी अचानक बैल्कनी के गेट पर जोर-जोर से दस्तक हुई। अब इतनी रात को उस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? इस आवाज ने ही दोनों को दहला दिया। खैर, तनीषा के पिता ने हिम्मत जुटाई और गेट खोला। जैसे ही गेट खुला, कोई इंसान नहीं था, बल्कि ठंडी हवा का एक ऐसा तेज झोंका अंदर आया, इतना शक्तिशाली कि उसने उन्हें धक्का देकर पीछे गिरा दिया। ये कोई मामूली हवा नहीं थी। और वो अंधे की ताकत, वो हवा का झोंका, वो उनके पिता के आर पार होता हुआ सीधा उनकी माँ के शरीर में समा गया। और अगले ही पल माँ बिस्तर पर किसी मूर्ति की तरह अकड़कर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें वो दीवार पर किसी ऐसी चीज को घूर रही थीं जिसे कोई और नहीं देख सकता था। ये पहला मौका था जब उस चीज ने माँ को पूरी तरह अपने बस में कर लिया था। पिता के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने घबराहट में पास पड़ी लोहे की एक रॉड उठाकर माँ के हाथ में थमा दी, और रॉड के छूते ही माँ बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें लगा शायद घर बदल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर वो गलत थे। ये खौफ उस फ्लैट का नहीं था। वो बुरी आत्मा अब उनके पीछे पड़ चुकी थी, और अब उसके हमले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। इस घटना से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चीज कितनी चालाक और खूंखार हो चुकी थी। हुआ ये कि वो बाइक पर एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी माँ को कोई औरत हाथ हिलाती हुई दिखी। उन्होंने जिद पकड़ ली कि बाइक रोको। फिर अचानक उनकी आवाज बदल गई, एकदम भारी और डरावनी। जो मिन्नतें थीं वो अब हुक्म बन गईं। और इसके बाद उन्होंने चलती बाइक पर ही अपने पति का गला घोटने की कोशिश की। किसी तरह उन्होंने फिर से वही लोहे की रॉड उनके हाथ में पकड़ा दी, जिससे वो पकड़ ढीली पड़ी और उस दिन उनकी जान बच गई। जब बनारस में पानी सर से ऊपर चला गया तो परिवार सब कुछ छोड़कर दिल्ली भाग आया। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन दरगाह में मदद मांगी। वहां एक पीर बाबा मिले और उन्होंने जो कहा वो किसी राहत की तरह नहीं, बल्कि एक आने वाले लंबे तूफान की चेतावनी जैसा था। और फिर बाबा ने वो खुलासा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने बताया कि तनीषा की माँ के शरीर पर किसी एक आत्मा का साया नहीं है, बल्कि 1, 2 नहीं, पूरी 6 अलग-अलग आत्माओं ने कब्जा कर रखा है। तो अब कहानी में एंट्री होती है काले जादू की। ये समझना जरूरी है, क्योंकि परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसकी असली जड़, उसकी असली वजह यही थी। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया, एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। परिवार को ये पता चला कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी अपने की सोची समझी साजिश है। देखिए कितना बड़ा धोखा था। परिवार अब तक ये मान रहा था कि उनका घर किसी शमशान घाट पर बना है, इसलिए कोई आत्मा परेशान कर रही है। लेकिन असलियत क्या थी? असली दुश्मन कोई भूत नहीं, बल्कि तनीषा की अपनी सगी मौसी थी, जिसने काले जादू का इस्तेमाल करके ये आत्माएं उनके पीछे लगाई थी। सवाल ये है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? वजह थी जलन, सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या। मौसी के पति की मौत हो चुकी थी और वो अपनी बहन की खुशहाल जिंदगी ये सब देख नहीं पा रही थी। तो वो अक्सर बीमार बहन की देखभाल का नाटक करने घर आती थी
और पीठ पीछे वो उनके परिवार को तबाह करने के लिए टोना टोटका करती थीं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर। देखते हैं कि इस धोखे का, इस काले जादू का अंजाम कितना भयानक हुआ और आज वो परिवार किस हाल में है। तारीख थी 24 जनवरी 2022। उस दिन तनीषा के पिता की अचानक मौत हो गई। कोई बीमारी नहीं, कोई हादसा नहीं, वो रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। इस घटना ने परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। पिता की मौत के बाद परिवार ने दिल्ली वाला घर भी छोड़ दिया। उन्हें लगा शायद जगह बदलने से कुछ हो, लेकिन श्राप ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो द्वारका में किराए के एक नए घर में गए, पर माँ की हालत वैसी की वैसी ही रही। तब उन्हें समझ आया कि वो इस अंधेरे से भाग नहीं सकते। उनकी आज की हालत तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल है। एक तरफ तो मौसी है जो आज भी दूर बैठकर उन पर काला जादू करवाती है, और अब एक नया दुश्मन और जुड़ गया है, उनकी पड़ोसन। आलम यह है कि उन्हें रोज अपने दरवाजे के बाहर सिंदूर, चावल, नींबू ऐसी चीजें पड़ी मिलती हैं। मतलब वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। ये तनीषा के शब्द हैं जो उनकी हालत बयां करते हैं। सोचिए, उनकी जिंदगी कितनी पतली सी उम्मीद के धागे पर टिकी है, उन ताबीजों पर जो उन्हें एक बाबा ने दिए थे। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसे दुश्मन से कोई कैसे लड़े जो दिखाई ही नहीं देता? जब हमला करने वाला कोई अपना ही हो, जो सामने मुस्कुराए और पीठ पीछे छुरा घोंपे, तो इंसान क्या करे? ये वो लड़ाई है जो तनीषा का परिवार आज भी हर एक दिन लड़ रहा है।